बुंदेलखंड के 2 सबसे बड़े सैलून्स आज हमारे पास है। तो कहते हैं ना, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहिए। तो जो सबसे आसान तरीका स्किन केयर का जो CTM, दैट इज क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर, आज नॉर्मल स्किन से ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा एक बूस्ट है कि हम मेकअप आर्टिस्ट, तो जब तक स्किन सेटल नहीं होगी, मेकअप सेटल नहीं होगा। मेकअप, स्किन केयर, ये वर्ड सुने हैं आपने जी? सुने ही होंगे। बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, मेकअप हम रेगुलरली करते हैं। बट आज ये ऐसा टॉपिक है जिसपे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं आपको भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ईशा अरोरा या ईशा सैलून, ईशा अरोरा या ईशा सैलून। ये मैम को नाम से आप जानते होंगे, बट आज मैं इनका ओरिजिनल नेम आपको बताती हूँ, ईशविंदर अरोरा। कंफ्यूज हो गए ना आप जी? ईशा अरोरा, ईशा सैलून की ओनर ईशविंदर अरोरा। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्विच करते हैं ईशा मैम के पास और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पास आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड। हेलो ईशा मैम। हाय, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। ईशा बोलूं, ईशविंदर बोलूं, क्या सुनना पसंद करेंगे? जो दिल से आए। I think ईशा से ज्यादा प्यार मिला है मुझे, so that would be nice. तो आज आप बुंदेली स्पिरिट में हैं, बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं एंड व्यूअर्स के भी सवाल मैं मन में लेके बैठी हूँ, तो आपको जवाब देने हैं। आप रेडी हैं? बिल्कुल, I would love to. सबसे पहले हम सैलून, मेकअप, इन सबको दूर रख के सबसे पहले हम आपके बारे में जानेंगे। तो ईशा, लाइक individual Isha, who is she? Isha is just as you and all the people who are watching. एक आर्मी फैमिली से मैं बॉर्न हूँ, तो बेटी हूँ आर्मी वालों की, एक सरदार फैमिली की, और अब बहू हूँ बुंदेलखंड की। झांसी से बहुत प्यार मिला। एक छोटे से कमरे से शुरू किया मेकअप की जर्नी झांसी में, और उससे पहले मेकअप की जर्नी मैंने 2000 से ही शुरू कर दी थी। When I started my first makeup course from Pivot Point, जो सबसे बड़ी एकेडमी है, and now I have almost 83 certificates to my credit, जो मैंने अलग अलग जगहों से कोर्सेज किए थे। एक पैशन बना रहा लोगों को खूबसूरत बनाने का, और अपनी एजुकेशन इकोनॉमिक ऑनर्स एंड MBA कंप्लीट किया मैंने, एंड आई गॉट फुल-फ्लेजेड इनटू मेकअप इंडस्ट्री एंड मैक कॉस्मेटिक्स के साथ एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम किया। बहुत सारे जूम के साथ शूट्स, फेमिना मिस इंडिया, सेलिब्रिटीज लाइक विपाशा और इन सब के साथ काम करने का मौका मिला। फिर कुछ लोग कहते हैं कि क्यों झांसी आ गए, बट मैं कहूंगी कि ये मेरी खुशनसीबी थी कि भगवान ने मुझे यहाँ भेज दिया। एंड एक कमरे का सैलून आज हमारे बुंदेलखंड के 2 सबसे बड़े सैलून्स आज हमारे पास है। तो आई वुड से कि बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है, और आज हम ना केवल मेकअप बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हेड टू टो एक लेडीज और जेंट्स की ग्रूमिंग की सारी जिम्मेदारी हमारी है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू अभी। मैं ना ऐसे बैठ के सुन रही थी 83 अवार्ड्स, एक्चुअली सर्टिफिकेट्स अवार्ड्स ही होते हैं, एक हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट्स होते हैं। लर्निंग से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी मींस बड़ी से ज्यादा मैं कहूँगी एक्सपीरियंस जर्नी, राइट? एक्सपीरियंस जर्नी आपकी रही, तो बहुत सारे खट्टे मीठे पल भी रहते हैं, खूब सारे मीठे, बिकॉज ये ग्लैमर की इंडस्ट्री है, तो हर तरफ हर जगह खूबसूरती फैली रहती है। एंड और जो खट्टे पल होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि वो हमें और निखार के और हमारे और काम को संवार के जाते हैं। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं लर्निंग होती है। 100%। आपसे एक वाइब आती है कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर, राइट? अब अगर हम बात करें आपकी लाइफस्टाइल, तो कहीं ना कहीं फैमिली, किड्स, आपके 3 बच्चे जी, तो किड्स, फैमिली, बिजनेस, सैलून, एंड कई लोगों को तो मेकअप भी ईशा के हाथ से चाहिए, राइट? मींस अगर वो ब्राइडल मेकअप भी आपके पास आई है तो वो आप ही से चाहिए। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज कैटेगरीज? सबसे आसान तरीका है कि जहाँ प्यार मिलता है वहां चली जाती हूँ।
तो जब क्लाइंट्स प्यार देते हैं तो उनके पास चली जाती हूँ, जब बच्चे प्यार से बुलाते हैं तो उनके पास चली जाती हूँ, और जब हस्बैंड प्यार से बुलाते हैं तो उनके पास चली जाती हूँ. सो दैट्स द ट्रिक टू मैनेज. और आई फील कि कितना भी कर लो हर जगह कुछ ना कुछ तो कम पड़ जाता है, तो क्यों ना कुछ थोड़ा थोड़ा हर जगह का ले लो. जो विमेन को हमेशा लगता है कि जॉब पे जाऊंगी तो बच्चे छूट जाएंगे, बच्चों के पास रहूंगी तो जॉब छूट जाएगा, तो दैट हैपेंस इन एनी केस ना. 100% तो कोई किसी को भी नहीं दे सकता, तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा हर चीज का ले ले. जैसे खाना बनाते हैं तो यू हैव टू पुट लिटिल 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 हर चीज का, तभी खूबसूरत डिश आती है. अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, घूमना चाहिए, पार्टी करना चाहिए, बच्चों से प्यार करना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए. So, why to have one thing full ना? Have little fall in life. उसका टेस्ट. हाँ बिल्कुल. तो यही रहता है कि सब करना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए. बिल्कुल. इस चीज में कहीं ना कहीं फैमिली भी बहुत इम्पोर्टेंट. 110%. I always tell मेरे हस्बैंड को कि मैं तो एक ग्रूम के पार्लर से ही खुश थी. ये उनका मोटिवेशन था, एंड क्लाइंट्स का प्यार था कि वो एक कमरा बहुत छोटा बढ़ता जा रहा था, एंड दैट इज व्हेन हमने अपनी बिल्डिंग के बेसमेंट में सैलून शुरू किया. फिर वो भी कम पड़ने लगा, और कमरे बनाते गए और कमरे बनाते गए, फिर दूसरा सैलून बनाया, तीसरा बनाया, चौथा भी बनाने जा रहे हैं. तो हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है, एंड मीनवाइल मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है. बीन देयर विद माय किड्स, माय मॉम, डैड. सो उनके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता. मतलब कहीं ना कहीं अगर हम एक वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो जैसे एक बहुत सेइंग है ना कि हर आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, तो अगर कोई लेडी भी सक्सेसफुल है तो उसके पीछे पूरी फैमिली. बिल्कुल. और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस बच्चों को होता है कि जितना वक्त माँ उनके साथ नहीं है वो उनका सैक्रिफाइस है. We feel so obliged कि मैंने इतना सैक्रिफाइस किया. मुझे लगता है बच्चे ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं. जब तक वो एडजस्ट नहीं करेंगे आप खुश रह ही नहीं सकते अपने वर्क प्लेस में. एंड वन थिंग आई हैव लर्न्ड इन माय लाइफ, जो मैं सब विमेन एंटरप्रेन्योर्स को कहना चाहूंगी, कि जब भी घर लौटो कभी भी एक टायर्ड फीलिंग, फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग नहीं होनी चाहिए आपके जॉब प्रोफाइल से. घर आओ तो बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि माँ काम से खुश होके आई है. सो देन दे विल रिस्पेक्ट योर जॉब. वरना वो कहेंगे आप वहां दुखी हो तो जाते ही क्यों. सो ऑलवेज कम बैक हैप्पी होम. बेशक मन में इच्छाएं दबाओ, लेकिन दैट हैप्पी फेस हैज टू बी देयर. तभी आपके बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि हमें भी बड़े होके, चाहे वो बी इट अ गर्ल और अ बॉय, कि हमें भी बड़े होके कुछ करना है. एंड वो हैप्पी होके करना है. वो हैप्पी होके करना है. बिकॉज वर्किंग एक हैप्पी प्लेस है. तभी तो कहते हैं ना, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहिए. सो बाय एजुकेशन आई एम एन एमबीए एंड अ बैंकर, लेकिन पैशन कहीं ना से कहीं खूबसूरती की तरफ था. तो अब जितना भी कर लो ना तो वो कम ही लगता है. कम ही लगता है जी. अब अगर आप इस पे आ गई हैं पैशन पे, तो बहुत ही एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है. बीइंग अ सैलून ओनर, ईशा अपना पर्सनल स्किन केयर कैसे? जैसे कि आपने भी कहा कि आप कैसे ये सब मैनेज करते हो, तो इतनी हसल पसल में हम लोग बहुत ज्यादा घंटे नहीं दे सकते अपने आप को. सो जो सबसे आसान तरीका स्किन केयर का, जो बहुत ही कॉमन जार्गन यूज होता है, दैट CTM, दैट इज क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर. उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के उसमें एक सीरम और सनस्क्रीन भी डेफिनेटली ऐड कर लीजिए, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए. सुबह शाम CTM, दैट इज क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर, आपके स्किन के अकॉर्डिंग इज अ मस्ट. तो ये हर लड़की, हर एज की लड़की को करना चाहिए. डेफिनेटली यस. जब तक हम बच्चे हैं, हम जितना हो सके टोनर्स की जगह गुलाब जल, फेस वॉशेस की जगह दूध या आटा, और क्रीम्स की जगह बेसिक क्रीम्स लाइक निविया, बोरोलिन पे रह सकते हैं. एज वी ग्रो अप 20+, फिर हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर सेलेक्ट कर सकते हैं. स्पेशली ऑयली स्किन वाले ना ये चीजें करने से बहुत दूर भागते हैं कि कुछ भी लगाएंगे तो पिंपल्स हो जाएंगे. प्लीज, आज नॉर्मल स्किन से ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन के लिए प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. कभी भी ये गलती मत कीजिए.
हर किसी स्किन टाइप एज ग्रुप को स्किन केयर चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली एक मन में मेरे मिथ था, अब पता नहीं कितना वो और पब्लिक के मन में भी है, हम जनरली सोप यूज करते हैं फॉर अ बॉडी, बट फेस के लिए हमारे पास फेस वॉश होता है। मतलब कई बार मेरे साथ होता है कि वो साबुन फेस पे जाना होता है लेकिन वो ध्यान आता है कि हमें फेस वॉश यूज करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सोप एंड फेस वॉश? बहुत आजकल मजाक की बात है लेडीज के लिए कि लेडीज के बॉडी ऑर्गन्स के लिए हर तरीके का एक वॉश अवेलेबल है। हाँ, फेस वॉश, हैंड वॉश, बॉडी वॉश, हेड वॉश, हाइजीन वॉश। सो हर वॉश का एक अपना यूज है और इनका बहुत बेसिक सा फर्क जो मैं आपको बताऊंगी वो है सेंसिटिविटी पे। सोप काफी स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग एजेंट्स होते हैं जो बॉडी डर्ट को हटाने के लिए होते हैं, और फेस वॉशेस अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप होते हैं। वो आपको ऑयली के लिए अलग, ड्राई के लिए अलग, वो आपको ना केवल क्लेंजिंग में हेल्प करते हैं, आपके स्किन टाइप को भी सूट करते हैं और बहुत ही माइल्ड होते हैं। सो बहुत आसान तरीका है कि नहाने से पहले फेस धो लो, वरना हमेशा हर किसी की टेंडेंसी होती है कि शैम्पू किया तो वही फेस पे आ गया, या साबुन जो लगा रहे थे, बॉडी वॉश लगा रहे थे, वही फेस पे लगा दिया। सो रिमेम्बर कि नहाने से पहले फेस वॉश कर लो, दिस विल हेल्प यू। आपको पता है कि वो धुला हुआ है, उस पर दोबारा नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। तो बीइंग अ सैलून ओनर या मैं कहूँ मेकअप आर्टिस्ट, क्या बेस्ट सूट करता है? यार ये एक कंप्लीट पैकेज है। ओके, आई फील आजकल ये जो टेंडेंसी है मेकअप आर्टिस्ट बनने की, सबसे पहले वो एक मेकअप का कोर्स करते हैं, बट आई फील दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आपको सबसे पहले स्किन केयर का कोर्स करना चाहिए, चाहे आप बेसिक ही करें, बिकॉज जब तक स्किन सेटल नहीं होगी मेकअप सेटल नहीं होगा। सो आई वुड वांट टू कॉल माई सेल्फ अ कंप्लीट पैकेज, क्योंकि हमें इन हर सैलून स्किन हो, हेयर हो, मेकअप हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। कई बार ब्राइड्स अब रैशेस के साथ आ जाएंगी, आप सीधा मेकअप नहीं कर सकते ना, आपको उस रैश को सेटल करना पड़ेगा, या वो हल्दी के रिएक्शंस को सेटल करना पड़ेगा, या ब्राइड ने कभी आज तक जिंदगी में ब्लीच नहीं करी, फेशियल नहीं किया। यू हैव टू हैव दैट नॉलेज ताकि आप उसे फ्लॉलेस मेकअप लुक दे सकें। सो एंड 80% लुक कम्स फ्रॉम हेयर। मैंने देखा है कि मेकअप आर्टिस्ट का सबसे बड़ा आजकल टेंशन होता है कि एक हेयर आर्टिस्ट भी चाहिए साथ में। जब तक आप खुद इंडिपेंडेंटली वो चीज नहीं जानेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। सो आपको हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन फिर जो आप रियलाइज करो कि मेरा फोटे क्या है, मुझे किसमें मजा आ रहा है, स्किन केयर में, मेकअप में कि हेयर में, देन यू चूज योर प्रोफेशन। एग्जैक्टली। अब प्रोफेशन पे बात करी है तो आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा एक बूस्ट है कि हम मेकअप आर्टिस्ट, राइट? व्हाट इज पर्सनल व्यू, मींस हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका व्यू क्या है कि रिलेटेड टू यंगस्टर्स के उनको इस स्ट्रीम में आना चाहिए, एंड अगर आना चाहिए तो व्हाट कैन बी दी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब बच्चे कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है, तो क्या कोई उन्हें कहता है कि बहुत इंजीनियर है, बहुत डॉक्टर्स हैं, तुम्हें दोबारा एक और डॉक्टर क्यों बनना है? When that profession is getting so much respect, why not this? मुझे तो बहुत खुशी है कि इस फील्ड में इतनी जागरूकता आ रही है, एंड बहुत सारे बच्चे इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन। मुझे लगता है सबसे स्ट्रेस फ्री काम है खूबसूरती के बीच में हर वक्त रहना है। इट इज ब्यूटीफुल थिंग टू परस्यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज हर रोज एक नया चैलेंज है। तो जिसको भी आना है जरूर आइए, बट ऑल आई गाइड इज सिर्फ मेकअप की होड़ में मत रहिए। लर्न योर स्किन केयर एंड हेयर केयर, एंड पढ़ना ना पड़े इसीलिए मेकअप आर्टिस्ट बने, और डोंट मेक दैट चॉइस। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि लोग सोचते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट बनना इजी है, बट मेकअप करना इज द टफेस्ट, राइट? डेफिनेटली। जैसे कहता है ना कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है किसी को भी खुश करना, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई क्लाइंट हो, और इस प्रोफेशन में तो हर वक्त हर मिनट आपको लोगों को खुश करना है। सो इट्स डेफिनेटली नॉट इजी। शायद इस काम का सबसे आसान चीज है मेकअप सीखना,
सबसे आसान काम आपको लग रहा होगा कि मेकअप सीखना है, लेकिन एक्चुअली टेस्ट ऑफ टाइम कम्स कि वो मेकअप किसको कैसे करना है। और हर किसी को एक अलग तरीके का मेकअप पसंद है, हर कोई फेस अलग है, हर किसी की डिमांड अलग है। और उससे भी डिफिकल्ट है अगर आपने नाम बना लिया तो उस नाम को मेंटेन करते हुए चलना। सो लर्निंग इज द इजीएस्ट जॉब ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट। वो सबसे ज्यादा टफ जो कंटिन्यू करना। हाँ बिल्कुल, सीखना बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ के ओपन करना बहुत आसान है। आपको उसको वायबल बना के प्रोफेशनली प्रॉफिटेबल बना के सालों साल चलाना बहुत मुश्किल है। एक आपके पास बहुत जनरल लोग आते होंगे कि उन्हें फेस पे चाहिए सब कुछ एंड उन्हें पार्टी मेकअप लुक में ही ब्राइडल लुक वो अज्यूम करते हैं। मैं अज्यूम क्योंकि इसलिए वर्ड यूज करी, वो खुद अज्यूम करते हैं। तो आपका क्या व्यू है इस बारे में? मीडिया को पोर्ट्रे इंस्टा को पोर्ट्रे करता है कि इतना क्लैरिटी ऑफ पिक्चर्स विद फोटोग्राफी एंड लाइटिंग है कि लगता है कि कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले तो उस मिथ से बाहर आना चाहिए। जो है अगर कुछ लगाएंगे तो वो थोड़ा बहुत दिखेगा ही। पर्सनली ऑल्सो आई प्रेफर कि बिल्कुल एकदम लाइट लुक होना चाहिए, बट क्लाइंट्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेकअप जितना कम दिखता है उतना मुश्किल होता है और उतना महंगा होता है। स्मॉल लिटिल एग्जांपल कि आप जितनी अच्छी ब्रांड का मेकअप लेंगे ना उतना कम लगता है, लेकिन उतना ज्यादा महंगा होता है। सो द ब्यूटी इज लेस इज मोर। जितना कम लगाएंगे उतना ज्यादा क्लाइंट कंफ्यूज होते हैं कि कम लगाएंगे तो हमारा मेकअप सस्ता होगा, मींस उसकी कॉस्टिंग कम होगी, एंड अगर मेकअप ज्यादा लग रहा है तो उसकी कॉस्टिंग। ये क्वेश्चन तो हम रोज ही फेस करते हैं बिकॉज ये ह्यूमन मेंटालिटी है और उसमें कोई गलत बात नहीं है। इंसान ऐसा सोचता है, बट एज आई सेड कि जितना मेकअप प्रोडक्ट्स कम लगाएंगे उतने वो अच्छे ब्रांड के होने चाहिए एंड दोज ब्रांड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑब्वियसली इसका इनवर्स रिलेशन है कि मेकअप जितना कम दिखता है उतना ज्यादा एक्सपेंसिव जी। मतलब अगर हमें कम मेकअप लगाना है एंड हमें बहुत इफेक्टिव दिखना है तो हमें एक्सपेंसिव मेकअप के लिए जाना चाहिए। दो चीज है, सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं, सही स्किन के लिए सही टाइप। सपोजिटली एक अच्छा फाउंडेशन जो मेरे लिए अच्छा जरूरी नहीं आपके लिए भी अच्छा हो, एंड सेकेंडली सही तरीका अप्लाई करने का। सो ऑल दीज थिंग्स प्ले अ रोल। सही तरीका अप्लाई करने का, स्किन टाइप समझने का एंड प्लस क्वांटिटी समझने का। सो काफी सारी चीजें होती है। ये भी एक डॉक्टरी की तरह ही है, करते जाओ विद एक्सपीरियंस यू लर्न। अब आपसे कुछ एक्सपीरियंस जानने हैं, बहुत सारी मेकअप की बातें हुई। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट और खट्टे मीठे एक्सपीरियंस, आपको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 25 इयर्स में कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स याद रहे हो, अच्छे या मींस खट्टे मीठे, मैं तो दोनों लूंगी। आपके पास ऐसे कुछ हो जो मेमोरी में अभी तक याद हो कि हाँ वो मेकअप हुआ था या ऐसा वो इंसिडेंट हुआ था, वो शेयर विद। बहुत सारे अनगिनत है, लेकिन जो मेरे फैशन शोज के एक्सपीरियंस थे कि हम उधर एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, लगातार करते ही जा रहे हैं, दिन से रात तक काम कर रहे हैं, उसमें बहुत क्रिएटिविटी करने को मिलती है। तो वो लैक्मे इंडिया फैशन वीक जब हैदराबाद में हुआ था, दैट इज वन ऑफ माय मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। मिकी कॉन्ट्रैक्टर एक बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, जब हम मैक में काम करते थे उनके साथ हम यूं छतरी पकड़ के भी खड़े होके देखते थे कि वो क्या कर रहे हैं। सो दोज मेमोरीज आर वेरी फॉन्ड मेमोरीज फॉर मी। और वैसे तो रोज ही नया एक्सपीरियंस होता है, और सबसे मजेदार जब मुझे ये लगता है कि जब मैं एक लड़की का मेकअप करती हूँ, फिर उसकी बहन का करती हूँ, फिर उसके बच्चे भी हो जाते हैं, फिर उनके बर्थडे पार्टीज का करती हूँ, तो दैट जनरेशन बाय जनरेशन व्हेन द होल फैमिली कम्स ना, तब लगता है कि हाँ सफल हो गए, व्हेन द सेम पर्सन कीप्स कमिंग बैक टू मी। और खट्टे एक्सपीरियंस तो रोज होते हैं, जब आपको कभी किसी का फेस लिटरली धोना भी पड़ जाता होगा कि कि क्लाइंट कई बार हो जाता है, बट मैंने ये देखा कि जहाँ थोड़ा भी रोक टोक होता है, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा करो, तो आपके काम को और निखार देता है। सो दोस आर नाइस एक्सपीरियंसेस एज वेल। तो आपको क्या लगता है जब ब्राइड आपको बताती है कि मैम मुझे, एक तो आजकल चल गया नो मेकअप, तो ये एक सुनने में आता है, जब आपके पास ब्राइड कोई आके ऐसा कह रही है
तो आप उनको एक्सप्लेन करते हो या आप कहते हो कि आई डू अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कंसल्टेशन, कि आपको उन्हें बताना चाहिए कि वो जो पिक्चर लेके आए हैं दोस आर फिल्टर्ड पिक्चर्स। हाँ, सेम चीज नहीं, वो इंस्टा वाली पिक्चर, वो हर ब्राइड एक पिक्चर लेके आती है, वांट टू लुक लाइक दैट। हाँ, तो सबसे पहले कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो अलग इंसान है, आपका फेस कट अलग है, सो इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू यू। हर चीज एक सलाह मशवरे, उनकी पसंद और मेरी एडवाइस, दोनों चीजों को साथ लेके चलना चाहिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशन फोटो की है और शक्ल आपकी है मिरर के सामने, तो एकदम शॉक नहीं होना चाहिए। वी ट्राई टू गेट एज क्लोज एज पॉसिबल, बट डेफिनेटली पहले कंसल्ट करना ही चाहिए। एग्जैक्टली। अभी जैसे आपने लाइफ में फैशन वीक की बात की, तो मैं कह दूं ऑडियंस जानना चाहेगी कि आपने सेलेब्स के साथ काम किया? जी, मुझे अच्छा मौका मिला स्मैक में, जब हम काम करते थे तो बिपाशा बासु और रानी मुखर्जी, जूम के साथ शूट्स, ये सब करने का बहुत अच्छा मौका मिला था मुझे। ओके, तो मतलब आगे कुछ फ्यूचर है और सिलेब्स के साथ? एक तो ड्रीम होता होगा ना कि कोई आपकी सिलेब फेवरेट हो। मेरे इतने सपने पूरे हो गए, दूसरों के लिए क्यों काम करना है, अब मैं खुद करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं, तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन। दैट्स द बेटर ऑप्शन। बहुत सारी बातें, टॉपिक्स चर्चा करी आपके साथ, बहुत मजा आया। आपको कैसा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फील ऑफ सिटिंग विद एन वुमेन एंटरप्रेन्योर, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, इतना प्यारा ब्रॉडकास्ट जो झांसी में वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव्स है, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप रविका। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड लव्ड बीइंग हियर। ऐसा लग रहा है कि बस बातें करते रहे। मैंने बहुत सारे आपके और भी पॉडकास्ट देखे थे, वेरी नॉलेजेबल, एंड आपको ये सब करते रहना चाहिए। Exactly. Good job for the बुंदेलखंड spirit to be high. बिल्कुल, बुंदेलखंड के लिए ही है ये, जितनी ज्यादा से ज्यादा मीन्स अगर कोई आपके पास पर्सनली आके ये टिप्स नहीं ले पा रहा है, तो हमारे पॉडकास्ट के थ्रू उनके पास ये टिप्स पहुंच जाए, ये एक मेरा मोटिव रहता है। अगर वो 1% लोगों के पास भी टिप्स पहुंचे, मेरा मोटिव पूरा हो जाता है। I really hope so that 1% के साथ 2 0, 4 0 और जुड़ जाए। मीडिया की यही खूबसूरती है। Lot of people use it in a wrong way. लोग कहते हैं फोन बहुत बुरी चीज है, इंटरनेट बहुत बुरी चीज है, but I am of the belief ये बहुत ही खूबसूरत चीज है if used right. Exactly. तो देखा आपने कितनी सारी बातें मैम के साथ करी, मीन्स अभी भी बहुत सारी बातें हैं, और अगर आप एक सेकंड एपिसोड मैम के साथ देखना चाहते हैं तो ड्रॉप अ कमेंट बिलो। एंड हाँ, ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं फॉर नेक्स्ट एपिसोड, तो वो भी आप ड्रॉप इन कर सकते हैं, हम वो सारे क्वेश्चंस आगे फॉलो अप में लेंगे। एंड एपिसोड कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।